अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स मैन। अब थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स में किस तरह से हीट जो है वो रेगुलेट की जाती है। मैमल्स के अंदर मैन भी आ जाते हैं, यानी ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी के अंदर, केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, उसके रिज़ल्ट में जो है हीट जनरेट होती है एंडोथर्म्स में। हीट जनरेट होती है जिसमें बर्ड्स आ जाते हैं और मैमल्स आ जाते हैं, ये दोनों एंडोथर्म्स होते हैं। अब जब यहाँ हीट जनरेट हो रही है तो इस वजह से इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो हाई होगा। उनकी रेंज भी जो होगी वो होगी 36 to 43 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो मैमल्स की होगी 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड और बर्ड्स की होगी 41 to 43 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए या फिर टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी है कि जो हीट लॉस हो रहा है और जो हीट कंजर्वेशन हो रही है उस चीज़ को रेगुलेट रखा जाए। दो तरह के तरीके होते हैं हमारे पास हीट प्रोडक्शन के। एक होता है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और एक होता है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। एक होता है और नॉन शिवरिंग। अब इनमें क्या देखेंगे हम शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में कि जो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होता है, शिवरिंग का मतलब हमें पता है कपकपाना। इसका मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स जो है वो बढ़ जाती है जिस शिवरिंग के ज़रिए, यानी कपकपाहट हम तेज़ी तेज़ी कर रहे होते हैं, हम मसल भी जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें हम लिख देंगे इंक्रीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। इसके बाद अगर हम बात करें नॉन शिवरिंग मैकेनिज़्म की तो उसमें आ जाता है हमारे बाय मीन्स ऑफ हार्मोन्स, यानी कि ये कंट्रोल होता है ड्यू टू एक्शन ऑफ हार्मोन्स। इसके अलावा जो है मैमल्स के अंदर एक और ज़रिया होता है, मतलब हीट जनरेट करने के लिए। वो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट होता है नेक और बिटवीन द शोल्डर्स, तो उसको कहते हैं ब्राउन फैट। और ब्राउन फैट क्या करता है, रैपिड हीट प्रोडक्शन करवाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर, किस तरह से हीट रेगुलेट की जाती है इन कोल्ड टेम्परेचर। तो हमने पढ़ा था दो तरह के मैकेनिज़्म होते हैं, एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म होता है और एक बिहेवियरल मैकेनिज़्म होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़म्स। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़म्स में भी पहले हमारे पास आ जाता है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम पहले नोट कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा होगा वो होगा इरेक्शन ऑफ हेयर्स। मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी करती हूँ, पहले हम नाम लिख लेते हैं, इरेक्शन ऑफ हेयर। उसके बाद सेकंड ये होगा रिडक्शन इन ब्लड फ्लो टूवर्ड्स स्किन। और जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा वो होगा सबक्यूटेनियस फैट एक्यूमुलेशन। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इरेक्शन ऑफ हेयर्स में क्या होगा कि जो हमारे हाथ वगैरह पे या जिस तरह से बॉडी पे हेयर्स होते हैं वो जो है वर्टिकल पोजीशन में रेस हो जाते हैं। किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि जो हमारे स्किन के अंदर एक तरह के मसल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं इरेक्टर पिलाई मसल्स। तो ये जो होते हैं इनकी कंट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से जो हेयर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट वर्टिकल पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। अब बात करें अगर हम फरी एनिमल्स की तो उनमें क्या होता है, वर्टिकल पोजीशन जो है वो एक थिन लेयर या थिक लेयर ऑफ एयर को जो है
ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से हीट लॉस जो होता है वो हमारी बॉडी से नहीं हो पाता है। इसके बाद अगर हम बात करें रिडक्शन इन ब्लड फ्लो टुवर्ड्स स्किन की, तो उसमें क्या होता है, हीट जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है ऑल अराउंड द बॉडी। तो कोल्ड टेम्परेचर में क्या होता है, जो हमारी आर्टीरियोल्स होती हैं, यानी कि जो स्किन पर ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, ब्लड वेसल, वो आर्टीरियोल्स जो होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, उनकी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, जिसको कहते हैं वोजो कंस्ट्रिक्शन। अब इससे क्या होता है कि कम से कम ब्लड सप्लाई होता है टुवर्ड्स स्किन, और हीट जो होती है, बहुत हीट लॉस जो होता है बहुत कम हो जाता है बॉडी से। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है लिम्ब और इस तरह से जिस्म के वही से ठंडे हो जाते हैं। तो ज़्यादातर ये लिम्ब्स में देखा जाता है, यानी कि अपर और लोअर लिम्ब्स, यानी हाथ और पाँव में देखा जाता है। इसके बाद अगर हम देखें सबक्यूटेनियस फैट एक्यूमुलेशन, तो सबक्यूटेनियस फैट एक्यूमुलेशन में क्या होता है, मैमल्स के अंदर जो फैट स्टोर होता है एडिपोज टिश्यूज़ में, वो हमारी स्किन के नीचे होता है, और ये जो होता है हीट का बैड कंडक्टर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट कंजर्व रहती है और हीट बाहर रिलीज़ नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट होता है ज़्यादातर हमारे किसमें, एक्वेटिक एनिमल्स में, जैसे कि हमारे इसमें वेल्स आ जाते हैं और वो सील्स आ जाती हैं। तो इस तरह से टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं उनमें ज़्यादातर जो है ये फ़ैट स्टोरेज के लिए यूज़ होता है रिजर्व फूड के तौर पे। अब अगर हम बात करें शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की, नॉन शिवरिंग हो गया, तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्योंकि हमें पता है बाय मीन्स ऑफ हार्मोन्स ये होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम बात करें मसल टोन जो होती है हमारी, वो जो है नर्वस कंट्रोल में होती है, तो वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अब कोल्ड टेम्परेचर, अगर कोल्ड जो है यानी कि ठंड बढ़ती जा रही है, तो कपकपाहट यानी शिवरिंग शुरू हो जाती है, जो कि हीट जनरेट करती है मसल्स के अंदर। अगर परसिस्टेंट कंडीशन है तो हमारा मेटाबॉलिक जो रेट होगा वो बढ़ जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म पे बढ़ाना होगा तो कौन सा हार्मोन बढ़ाएगा, एड्रीनलिन बढ़ाएगा। शॉर्ट टर्म पे हमारा बढ़ाएगा एड्रीनलिन हार्मोन। और अगर हमारा मेटाबॉलिक रेट लॉन्ग टर्म पे बढ़ाना होगा तो कौन सा हार्मोन बढ़ाएगा, थायरॉक्सिन बढ़ाएगा। ये बात याद रखनी है आप लोग ने कि लॉन्ग टर्म कौन सा मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएगा और शॉर्ट टर्म पे कौन सा हार्मोन मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें बिहेवियरल मैकेनिज्म्स की, क्योंकि फिजियोलॉजिकल हो चुके हैं, तो बिहेवियरल मैकेनिज्म सिंपल से हैं। इसमें ही होगा कि मूविंग टूवर्ड्स वार्मर लोकेशन, किसी भी गर्म जगह पे चले जाएंगे, और सेकेंडली अगर हम बात करें तो उसमें आ जाएगा हडलिंग टुगेदर विद अदर इंडिविजुअल्स, एक दूसरे से करीबी ज़्यादा दूसरे एनिमल्स में पाया जाता है ट्रेड। और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो क्या करते हैं, पुटिंग ऑन एडिशनल क्लोथ्स, हम ऊपर से मज़ीद कपड़े पहने थे, जैसे कि स्वेटर्स और जैकेट्स वगैरह का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारा हो गया है थर्मो रेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे थर्मो रेगुलेशन इन हॉट टेम्परेचर की, कि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसको किस तरह से हम करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले इसमें भी पढ़ेंगे हम फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स। अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स की, तो अगर हम कंपेयर करें पीछे वाले टॉपिक से, यानी कि इन कोल्ड टेम्परेचर से, तो जो सारी चीज़ें कोल्ड टेम्परेचर में हुए थे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, उसके अपोजिट हमारे होंगे हॉट टेम्परेचर में। तो उसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है, जैसे उधर इरेक्शन ऑफ एयर्स हुआ था, तो इधर लोअरिंग ऑफ एयर होगा, ताकि जो हमारी एयर ट्रैप हुई थी वो ना हो और हीट लॉस हो जाए बॉडी से, और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़े ना। लोअरिंग ऑफ एयर विच रिड्यूस इंसुलेटिंग इफेक्ट। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आ जाएगा रिडक्शन इन सबक्यूटेनियस फैट, जैसे कि वहाँ पे हमारे क्या हुआ था, एक्यूमुलेशन हुई थी, और वो इंसुलेटर था और हीट को क्या करते था, स्टोर करता था। अब यहाँ पे हीट स्टोर ना हो इस वजह से, क्योंकि हीट वैसे ही बहुत ज़्यादा है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने का खतरा है, तो यहाँ पे भी रिडक्शन ऑफ होगी। उसके बाद वाला पॉइंट है एवापोरेटिव कूलिंग अकर्स। एवापोरेटिव कूलिंग होती है, एवापोरेटिव कूलिंग क्या होती है, जैसे कि हमने प्लांट में पढ़ा था कि वहाँ पे ट्रांसपिरेशन का होता था, इसी तरह यहाँ पे क्या होती है, स्वेटिंग होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो है स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्वेटिंग करवाते हैं, इसकी वजह से बॉडी कूल डाउन हो जाती है। इसके अलावा जो है हीट लॉस को जो है बढ़ाने के लिए बॉडी से क्या होता है, आर्टीरियोल्स की जो है डायलेशन हो जाती है। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्शन होती है और यहाँ पे होती है डायलेशन, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है स्किन तक पहुँचे और वहाँ से हीट लॉस हो सके। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड फ्लो मतलब वहाँ बढ़ जाएगा। और इसके बाद कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं, तो क्या होता है वो एक प्रोसेस करते हैं जिसको कहते हैं पंटिंग।
अब ये क्या होता है, जो डॉग्स वगैरह होते हैं वो हाँफते हैं, उस चीज़ को कहते हैं। यानी कि ये एक एफिशिएंट मेथड है हीट लॉस करने का, जिसमें क्या क्या यूज़ होता है, दूसरे मैमल्स का यूज़ होता है, माउथ यूज़ होता है और रेस्पिरेटरी पैसेज और टंग यूज़ होता है। इसके साथ साथ जो एक और पॉइंट है वो ये है कि मेटाबॉलिक रेट भी जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। हमें पता है मेटाबॉलिज्म के ज़रिए जो है एनर्जी रिलीज़ होती है, हीट रिलीज़ होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मेटाबॉलिज्म रेट क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, कि एनर्जी कम, हीट कम जनरेट होगी, इस तरह से टेम्परेचर भी कम होगा। अब बिहेवियरल मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें तो बिहेवियरल मैकेनिज़्म में क्या होता है, मूविंग टुवर्ड्स कूलर लोकेशन, यानी कि जहाँ पे ठंडा मौसम होगा उस तरफ चले जाना। मूविंग टुवर्ड्स कूलर लोकेशन एंड मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी मूविंग टुवर्ड्स कूलर लोकेशन। और उसके बाद क्या होता है, थिन क्लोथ्स जो है हम पहनते हैं, यानी कि हल्के कपड़े पहनते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हमारा है रोल ऑफ ब्रेन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। किस तरह से हमारा ब्रेन जो है वो हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करता है। इसमें हमारे पास आ जाएगा हाइपोथैलेमस। सही है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, जिसको बेसिकली हम थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहा जाता है। थर्मोस्टेट क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक अप्लायंस वगैरह में भी मौजूद होता है थर्मोस्टेट। वो क्या करता है, जब हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही होती है, कम हो रही होती है, तो वो स्विच ऑन और ऑफ करता है बॉडी हीट लॉस और हीट गेन को। तो इसमें भी इसी तरह से होता है, एक थर्मोरेगुलेटरी सेंटर जिसे थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहते हैं, जिसमें हीट लॉस और हीट में कंजर्वेशन जो है वो कम रोकती और बढ़ती है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, इम्पल्सिस रिसीव करता है। इम्पल्सिस रिसीव करता है, उसका एक सेट पॉइंट होता है, एक टेम्परेचर होता है कि इधर ही टेम्परेचर रहना चाहिए, इससे आगे या पीछे नहीं होना चाहिए। अगर भी एनी चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि अगर कोई भी चेंज आता है हमारे बॉडी टेम्परेचर में, तो क्या होता है, हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी थर्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं, वो उसको डिटेक्ट करते हैं। एनी चेंज अकर्स, इफ़ एनी चेंज अकर, तो थर्मो रिसेप्टर उसे डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस भेजी जाती हैं अप्रोप्रिएट ऑर्गन्स तक। इंस्ट्रक्शंस टू अप्रोप्रिएट ऑर्गन तक जो है इंस्ट्रक्शंस भेजी जाती हैं यहाँ पे कि इसको इस तरह से जो है ठीक करना है। अब उसके बाद होता क्या है, उसके बाद जो है टेम्परेचर हमारी नॉर्मल कंडीशन पे वापस आ जाता है, ब्रिंग बैक टू नॉर्मल। अब अगर तो जो है हमारे दो तरह की कंडीशंस होती हैं, इस चीज़ को अच्छा कहते हैं पूरा फीडबैक मैकेनिज्म। ये जो सारा कुछ है हाइपोथैलेमस जो है रेगुलेट कर रहा है। अब अगर तो हॉट टेम्परेचर है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हीट सेविंग मैकेनिज्म्स को रोक देता है और एवापोरेटिव कूलिंग प्रोसेस करवाता है। ठीक है, हीट सेविंग मैकेनिज्म्स को रोक देता है, यानी कि क्योंकि वैसे ही हॉट टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, अगर हीट मज़ीद सेव हुई तो इस चीज़ को वो रोकता है और कूलिंग प्रोसेस करवाने के लिए एवापोरेशन करवाता है। अब अगर हम बात करें कोल्ड टेम्परेचर की, तो कोल्ड टेम्परेचर में क्या होता है, हमारी हीट लॉस जो मैकेनिज़म्स होते हैं उनको इनहिबिट किया जाता है, ताकि बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीट स्टोर है और टेम्परेचर कम ना हो। और एक्टिवेट किया जाता है कौन सा, हीट सेविंग मैकेनिज़म्स, जैसे कि ताकि हमारी हीट जनरेशन जो है वो बढ़ जाए। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा है फीवर को हम कहते हैं पायरेक्सिया। फीवर बेसिकली है क्या, कि अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर सेट पॉइंट से ऊपर चला जाए तो उस चीज़ को कहते हैं हम फीवर। सेट पॉइंट हमारा क्या होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फीवर दो चीज़ों के नतीजे में होता है, एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफेज जैसे कि किसी इन्फेक्शन की वजह से भी होता है और नॉन इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। फीवर अगर इन केस ऑफ इन्फेक्शन हुआ है तो वो एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफेज की वजह से होगा। बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है जिसमें मैक्रोफेजेस होते हैं, और उसकी वजह से हमारी बॉडी कुछ रिलीज़ करते हैं केमिकल सब्सटेंस जिन्हें पायरोजन कहते हैं, और उसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ताकि पैथोजन की ग्रोथ रुक जाए। क्योंकि पैथोजन्स भी इस तरह से टेम्परेचर उनको भी चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर अपनी ग्रोथ के लिए, जो हमारे उनके लिए सूटेबल होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर। तो इसलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ताकि उनकी ग्रोथ को इनहिबिट किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे वाला टॉपिक पूरा हो जाता है। अगर आपको इस पूरे टॉपिक में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।